चलिए देखिए क्या पढ़िएगा आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता भी दिए थे कल, एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन भी इसके साथ में करवा देंगे। देखिए कौन सा टॉपिक पढ़ेगा आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरे प्यारे दोस्त, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन ऑब्जर्व किया था? हर्ज नाम के विद्वान ने कहा 1887 में, 1887 ईस्वी में, आपको याद होगा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे? लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी पास ऑन मेटल सरफेस। जब मेटल सरफेस के ऊपर में सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा, देन तब स्लो मूविंग, धीरे धीरे स्लो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम, कहां से? मेटल के सरफेस से। तब आप उसका नाम क्या दोगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी पास ऑन द मेटल सरफेस, देन स्लो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये लाइट पड़ा मेटल सरफेस के ऊपर में, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उतना फ्रीक्वेंसी चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसीलिए इसका टर्म यूज किया सुटेबल फ्रीक्वेंसी। When light of suitable frequency pass on the metal surface, then slow moving of electron are ejected from metal surface. That is called photoelectric effect. छोटा सा डायग्राम को दिखाएंगे, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। बारी बात के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। बाबू एक छोटा सा डायग्राम ले लिए, डायग्राम में इसको एक ट्यूब बना लिए, बना लिए। इस ट्यूब को हम मैट्रिक्स से लगा दिए। बड़ा वाला प्लेट पे चार्ज होगा प्लस, छोटा वाला प्लेट पे चार्ज होगा माइनस। इस प्लस वाला से हम जोड़ देंगे डिटेक्टर को। किसको? डिटेक्टर को। कैसे हम देख, किसको जोड़ेंगे? डिटेक्टर को। और माइनस वाला से जोड़ देंगे किसको? मेटल के प्लेट को। मेटल प्लेट पे चार्ज हो गया नेगेटिव, डिटेक्टर पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट उस मेटल सरफेस पर पड़ेगा, यहाँ से धीरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, धीरे से। बट ये प्रोसेस को कहीं जल्दी कराना है, जैसे आप करेंगे कैटलिस्ट जब ये डालेंगे रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा ना, वैसे होता है डिटेक्टर। जब ये डिटेक्टर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डालेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी बढ़ा देगा, फट 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 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। डिटेक्टर का काम होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने का स्पीड को बढ़ा देना, वेलोसिटी के, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को बढ़ा देना। इतना क्लियर आ गया? उस चैम्बर का नाम क्या था? वैक्यूम चैम्बर। ओके, तो समझदार बच्चा, आगे बढ़िए। एक दो पॉइंट है बाबू, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पहला, दिस इफेक्ट वाज एक्सप्लेन बाय कौन? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किए थे। इस इफेक्ट को कौन एक्सप्लेन किए थे? आइंस्टाइन। इट शो, ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये है समुद्र होते इलेक्ट्रॉन का ही, ढेर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, इसलिए इसको हम कैसे मॉडल बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट, यहाँ से फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा। सुनिए इस बात को। टोटल इंसिडेंट एनर्जी, भाई साहब मेटल प्लेट के ऊपर में लाइट पड़ेगा, इस लाइट का अपना एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम होता है इंसिडेंट एनर्जी। ऐसा एनर्जी इंसिडेंट, सुने लिखा हुआ, टोटल इंसिडेंट एनर्जी यूज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो वह प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी। कैसा एनर्जी? काइनेटिक। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से लाइट पड़ा, ये लाइट मेटल सरफेस के ऊपर में पड़ा। यस सर, इसको बना लीजिएगा मेटल का सरफेस। ओके, और इस एनर्जी का नाम क्या लिखोगे? इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी को क्या से लिखोगे? ई से। और इस मेटल प्लेट का अपना एनर्जी होगा, इसका नाम होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई नोट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये प्रोवाइड करेगा एक एनर्जी, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। इस मैथमेटिकल टर्म से हम लिख सकते हैं टोटल इंसिडेंट एनर्जी यूज। इस एनर्जी को हम यूज करेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तब प्रोवाइड करेगा कैसा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यानी इंसिडेंट एनर्जी बराबर लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? एक लाइन हम लिख, देखिए थ्योरी में लिखे हैं, ये सब नहीं लिखिएगा, जो भी ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना, जितना हम लिखे हैं उतना आपको लिखना। ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दिए, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए अब यहाँ क्या लिखे हैं मैथमेटिकल टर्म से? इंसिडेंट एनर्जी ई बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मेरे प्यारे दोस्त, ई नोट का नाम क्या लिखोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछेगा, सर बताइए थोड़ा सा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है? लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तब प्रोवाइड करेगा कैसा एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी का नाम क्या दोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैथमेटिकल टर्म से लिखेगा, अभी अपन ई बराबर ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैथ तो क्या लिखेंगे? ई को, ई नोट को इधर लेकर चले जाएंगे,
हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस ई नोट, E माइनस ई नोट। यहाँ से आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। मेरे प्यारे दोस्त काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट एनर्जी का सूत्र क्या होगा, सुनिए। इंसिडेंट एनर्जी का बालक सूत्र होता है E बराबर, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, H म्यू। अब ई नोट पूछेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, जब ये नोट लग जाए तो समझो थ्रेशोल्ड, म्यू नोट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नोट और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कैसा वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड। तो ई नोट बराबर क्या लिखोगे बोलो, H म्यू नोट होगा। देखिए हम यहाँ पर रख दिए, E की जगह H म्यू, ई नोट की जगह H म्यू नोट। बाबू H कॉमन हो जाएगा, H बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, म्यू माइनस म्यू नोट। ई फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला चार्ट बनाना, चार्ट में दोनों फॉर्मूला लिखो। बट आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा ना, आप फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं, सभी बच्चे पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, सी बाय लैम्डा। और म्यू नोट बराबर क्या लिखोगे, सी बटा लैम्डा, सी बटा लैम्डा नोट होगा ना, सी बटा लैम्डा नोट, लैम्डा नोट लगा देंगे, सी बटा लैम्डा नोट। यहाँ लिख दे, यहाँ क्या लिखोगे, लैम्डा नोट। यहाँ लिख दे के बराबर H, म्यू की जगह क्या लिखोगे, सी बटा लैम्डा, म्यू नोट की जगह क्या लिखोगे, सी बटा लैम्डा नोट। बाबू सी बाहर आएगा, आ जा, ओ आ गया सर। कहाँ पे हम लोग, चलिए कितना क्लियर कर लोगे, ये बात सब तो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब क्या लिखे थे यहाँ पे, आप फ्रीक्वेंसी म्यू बराबर पढ़े थे ना, सी बटा लैम्डा, म्यू नोट बराबर क्या पढ़े थे, सी बटा लैम्डा नोट पढ़े थे ना। यहीं पे लिख देंगे सी बटा लैम्डा, बटा में क्या लिखो, सी बटा लैम्डा नोट। बाबू सी को ले लोगे, कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा नोट ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिए, लैम्डा लैम्डा नोट को एलसीएम ले क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा नोट, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, लैम्डा नोट माइनस लैम्डा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े, फिजिक्स में पढ़े होंगे क्या, हाफ एम वी स्क्वायर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आगे हाफ एम वी स्क्वायर, आगे बढ़िए। हम लिख दे यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एस सी इंटू लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बटा में लैम्डा लैम्डा नोट। बाबू हमको क्या चाहिए, भी चाहिए, है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2SC, यहाँ पे मल्टीप्लाई में m है तो इधर आ जाएगा डिवाइडेड, 2SC बटा m इंटू लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बटा लैम्डा लैम्डा नोट। स्क्वायर हटाएंगे इसके अंदर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। नहीं याद रहेगा तभी चलेगा, नहीं याद रहेगा तभी चलेगा। आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना ई फॉर्मूला, आपको याद रखना ई फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ये आपको याद रखना, ये इसी को तोड़ के आपको याद रखना, ये ऐसे को कॉमन कर लेंगे, ठीक। किसी बच्चा को दिक्कत ना, ये मुख्य रूप से दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, सब अपने आप हो जाएगा, v बराबर अपने आप निकल जाएगा, रूट अंडर 2SC बटा m इंटू लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बटा में लैम्डा लैम्डा नोट। आपका टॉपिक क्या हो गया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा सर कुछ ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्ट मिलता है, इसके लिए हेडिंग डालेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट। सुनिए फटाफट, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, शर्त है, कंडीशन है, सुनेंगे। पहला क्या कंडीशन है, 4 रिजेक्शन के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पहला शर्त है, ये याद रखेंगे, ये कंडीशन है, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू E नोट। इंसिडेंट एनर्जी होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से चाहे तो वो बड़ा होगा, चाहे वो बराबर होगा, इक्वल होगा। E इज ग्रेटर देन इक्वल टू E नोट, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नोट, और यहाँ उल्टा हो जाएगा, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट। लैम्डा का मान चाहे तो लैम्डा नोट के बराबर होगा, चाहे लैम्डा नोट से छोटा होगा। सर जी ई तो समझ गए इंसिडेंट एनर्जी, ई नोट क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। म्यू तो समझ गए फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जहाँ नोट लगा जाए लगा जाओ, पीछे लगा दो क्या चीज, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट, each photon can cause ejection of only one electron। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना। किसी गांव में सुनेंगे एक ने एगो को लेकर भाग गया, एगो एक को लेकर भागेगा, दूगो को लेकर नहीं भागेगा, नहीं तो उसको बेलना का चोट भी लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे, each photon can cause ejection of only one electron। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, दूगो को नहीं। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, बोलेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन।
Kinetic energy of photoelectron increase with increase energy of incident light. जब ये इंसिडेंट लाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एंड और इंडिपेंडेंट पर निर्भर नहीं करता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता। फिर से सुनिए, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा? जब इंसिडेंट ऑफ लाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लेकिन वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे निर्भर नहीं करेगा। इस बात को थोड़ा सा पढ़िएगा, इसी के जस्ट एक उल्टा पॉइंट है। देखिए क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इंसिडेंट बढ़ेगा, इंसिडेंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंसिडेंट ऑफ लाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। एंड ऑल इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन के एनर्जी पर वह इंडिपेंडेंट होते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। कौन? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अलग अलग मेटल के पास अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। जैसे हर एक बंदा का पास फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है, किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता। तो ऐसा होता है किसी का अकाउंट कोई न्यू कर देता है, नहीं, हर एक बंदा का अपना अपना फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग होता है। उसी प्रकार डिफरेंट मेटल के पास अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्डली फ्यू मेटल, कुछ ही मेटल, बोलो ने काहे बोलते हो? ओनली फ्यू मेटल, कुछ ही मेटल है, बस उसका नाम क्या होता है? पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको याद कर जाना, कुछ ही मेटल है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। शो करता है दिस इफेक्ट, सो दिस इफेक्ट, ये इस इफेक्ट को शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट के प्रेजेंस में वो इफेक्ट को शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। Therefore these are used, इसीलिए इसका यूज करते हैं कहाँ पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस किस मेटल को यूज करते हैं? तो भाई पोटासियम को, रुबिडियम को, सीजियम को। सर ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो यहाँ पे पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ। आप जानते हैं एस ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, सभी के सभी क्या होते हैं? मेटल होते हैं। बट पी ब्लॉक में कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटल होते हैं। इसमें तीनों वो मेटल है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और उसमें भी एल्काली मेटल के एलिमेंट होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़िए, इसके बाद आप क्या पढ़ेगा वाला? किसके बीच में? अब यह पढ़े थे ना काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, इंसिडेंट लाइट पे निर्भर करता है। इसका ग्राफ कैसे जाएगा? और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा, बट ये निगेटिव से लिया, ठीक। बट काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस चलेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। बट काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं। ये कैसा ग्राफ देगा? कांस्टेंट का ग्राफ होता है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता। 3 ग्राफ के लिए और 3 ग्राफ पढ़ना। देखिए तीसरा ग्राफ क्या है, किसके बीच में पढ़ोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी। भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है किस पर? इंटेंसिटी पर। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे निर्भर नहीं करता, तो कांस्टेंट का ग्राफ। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी निर्भर करता था, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये क्या होगा? ग्राफ कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच का ग्राफ? एनर्जी। ये क्या होगा? हाई इंटेंसिटी। ये क्या होगा? लो इंटेंसिटी। आपका टॉपिक कंप्लीट। आगे बढ़िए, अब यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दिया, छोटा सा क्वेश्चन है। पी नोट का मान दिया, कितना दिया बाबू? 4.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ई का मान दिया 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। जे आपको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। बाबू काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? ये सूत्र होता है E माइनस ई नोट। ई का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया? 4। ई नोट का मान कितना दिया? 4.4 माइनस 0.4। ये घटेगा प्लस में माइनस तो क्या देगा? माइनस 0.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। बोले तो फॉर्मूला का यूज पूछेगा, कुछ दिया यूज। इम्पोर्टेंट पॉइंट पे तो लिखा हुआ था E is greater than E नोट, और इजेक्शन था, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिमाग लगाना। 2 रेडिएशन, 1 हैविंग रेड कलर, 2 रेडिएशन, एक रेड कलर का वेवलेंथ आपको दे दिया 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, एंड अदर ऑरेंज कलर, दूसरा ऑरेंज कलर, इसका वेवलेंथ दिया हुआ इतना सेंटीमीटर, which have higher energy, किसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? वेवलेंथ 2 कलर का दे दिया, कहता किस कलर का एनर्जी ज्यादा होगा? आप पढ़े हो ना एनर्जी का फॉर्मूला, याद है? E बराबर क्या पढ़े थे? H में
हमको वेवलेंथ से रिलेट करना है। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे बराबर एफ सी बटा लैम्डा। हम एक लाइन में लिख सकते हैं सर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा का मान ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी कम होगा ना। तो देखिए वेवलेंथ जिसका, इसका मतलब जिसका वेवलेंथ छोटा एनर्जी ज्यादा। किसका वेवलेंथ इसमें छोटा? इसका वेवलेंथ छोटा है कि इसका छोटा? 6.2 छोटा। किस कलर का? ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का वेवलेंथ छोटा, ऑरेंज कलर का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। आंसर आपका क्या जाएगा? एनर्जी ऑरेंज कलर का ज्यादा होगा रेड कलर से, यही ना। तो देखिए आंसर में क्या लिखा, आंसर में सूत्र लिख दिया ई बराबर एफ सी बटा लैम्डा। बहुत बढ़िया। हायर इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट लेसर विल बी एनर्जी। जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ क्या, जितना हायर इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा होगा लाइट का, लेसर विल बी एनर्जी, एनर्जी कम होगा। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी लिख सकते हैं आप। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बहुत बढ़िया। लैम्डा का मान ज्यादा, एनर्जी कम। ऑरेंज कलर का वेवलेंथ कम है तो ऑरेंज कलर का एनर्जी ज्यादा मिलेगा। आंसर देखिए नो, द रेडिएशन ऑफ ऑरेंज कलर हैज लेसर वेवलेंथ। ऑरेंज कलर का रेडिएशन क्या है? ऑरेंज कलर का वेवलेंथ क्या है? लेसर है, कम है। एज कंपेयर टू रेड कलर, रेड कलर के कंपेयर में देयरफॉर ऑरेंज रेडिएशन विल बी हायर एनर्जी। इसलिए एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ऑरेंज कलर के रेडिएशन का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन देके कर लोगे। दो टाइप का क्वेश्चन हो गया, तीसरा टाइप, एक टाइप और है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ फोटोन विथ एनर्जी। आपको एनर्जी दे दिया हो, ठीक। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहता है? एक कहता है फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए, वेवलेंथ कहता है ज्ञात कीजिए। आपको एनर्जी दे दिया है। एनर्जी कितना है बाबू? 3.98 गुने 10 के पावर माइनस 15 जूल। क्लियर रहेगा? ठीक, याद कर लीजिएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, दिया हुआ सबसे पहले हमको जो दिया हुआ उसको लिखिए। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया हुआ? जूल। हमको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। भाई फ्रीक्वेंसी बराबर ई बराबर क्या पढ़ोगे? एच न्यू। न्यू बराबर क्या पढ़ोगे? ई बटा एच। भाई ई का मान आपको क्वेश्चन में दिया है इतना, दे दिया इतना। और एच का मान आप जानते हैं 6.62 सेकंड 10 के पावर माइनस 34 जूल से जूल कट गया। इसको डिवाइड करो तो म्यू का मान आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा बोलो? 6.0 गुना 10 के पावर 18। चाहे आप पर सेकंड लिखो, ये पर सेकंड लिखो, या फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूज हर्ट्ज लिखो। ओके, एक आंसर आपका आ गया। कौन सा आंसर आ गया? फ्रीक्वेंसी। अब क्या चाहिए? वेवलेंथ, सही ना। देखिए अभी आप पढ़े थे भाई, अभी आप पढ़े थे ना, न्यू बराबर क्या पढ़े थे? सी बाई लैम्डा। आपसे पूछा है लैम्डा बराबर क्या होगा? लैम्डा बराबर सी बाई न्यू। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। और न्यू आप तो अभी ज्ञात किए हो, ये वाला वैल्यू रख दो। 6.0 में 10 के पावर 18 पर सेकंड। ये पर सेकंड से पर सेकंड गया, क्या आ जाएगा? भाग दो। 0.5 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर आ गया आंसर। ये दोनों ज्ञान करना था। एनर्जी दे दिया, आपसे पूछ दिया फ्रीक्वेंसी ज्ञान कीजिए, आपसे पूछ दिया वेवलेंथ ज्ञान कीजिए। कल बेटी ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कहाँ से? घर से बना कर लाइएगा। घर से देते हैं होमवर्क जी के, क्या देते हैं? जी के। घर से बना कर लाने के लिए कहा। सुनिए, व्हाट इज वर्क फंक्शन? बाबू यहाँ पे वर्क छूट गया, यहाँ पे लिख दिया वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? W नोट। द मेटल हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया म्यू नोट। म्यू नोट बराबर इतना, तो ये नहीं बनेगा। हुआ वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है W नोट। W नोट आपको ज्ञात करना है। तो W नोट हम सोल्व कर दें, कर लोगे पक्का? बस थोड़ा सा देख लो। W नोट चाहिए तो W नोट बराबर फॉर्मूला होता है, पढ़ लोगे एच म्यू नोट। एच का मान तो आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। म्यू नोट का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ, म्यू नोट का मान यहाँ दिया हुआ। ये दे दो, उसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? चलिए आएगा पॉइंट। और क्वेश्चन है क्या? एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। ये तो बना लोगे, देखिए देख ही लीजिए क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट दे दिया। वर्क फंक्शन चाहिए, वर्क फंक्शन का सूत्र लिख दिया, W नोट बराबर एच म्यू नोट लिख दिया। भाई एच का मान रख दिया और म्यू नोट का मान तो यहाँ दिया हुआ है, म्यू नोट का मान रख दिया, कैलकुलेट कर दिया आपका आंसर। ये क्वेश्चन घर से बना कर लाया जी के, ये आपको सोल्व करना। 5वां क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्वेश्चन।
कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना। इमिटेड हुए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दिया, म्यू का मान आपको दे दिया इतना हर्ट्ज। इरिडिएटेड ऑन द मेटल सरफेस विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट का भी मान दे दिया, म्यू नॉट का मान दे दिया इतना। आपसे एनर्जी नहीं निकलेगा। ये वाला फॉर्मूला बताई था ना, ये ई बराबर बताई था ना, ई माइनस बताई था ना, ये वाला फॉर्मूला से डिल कर लो, यहाँ से देख लो। ये वाला फॉर्मूला से ये घर से आप बना कर लाइएगा, ये वाला फॉर्मूला से आप कर लीजिएगा सोल्व। ये वाला फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, आज का मान दे दिया, म्यू दे दिया, म्यू नॉट दे दिया, इस तरह से कर लोगे सोल्व। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप घर से एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल से आपका चलेगा कौन सा टॉपिक, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक। इतना फटाफट छापिए। और कितना किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है बालक, ओके, ऑल द बेस्ट। बंद कीजिए इसको, बंद कर